क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खुद के घर में अब लड़ाई छिड़ गई है? जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि बीसीआई के को चेयरमैन ने खुद एक लेटर लिखकर बीसीआई चेयरमैन से उनका इस्तीफा मांगा है, वो भी 15 दिन के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस लेटर में रेजिग्नेशन मांगा है उसमें कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के ऊपर, जिससे बात सिर्फ बीसीआई चेयरमैन के रेजिग्नेशन तक नहीं रह जाती है, बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अब लाइन से आप एलिगेशन सुनो। सबसे पहला और सबसे बड़ा एलिगेशन है 150 करोड़ रुपए का। आरोप यह है कि मनन कुमार मिश्रा जी ने अपनी चेयरमैनशिप के अंदर एक नया प्राइवेट ट्रस्ट बनाया बीसीआई के लिए और उस प्राइवेट ट्रस्ट में बीसीआई के फंड्स में से 150 करोड़ रुपए उसमें ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की। तो इस लेटर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीसीआई जो एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है, उसके पास अपने फंड्स को इस तरह से एक प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर करने की पावर कहां से आई। और इसके बाद एक और बड़ा सवाल ये है कि इस ट्रस्ट को 2020 में बनाया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक इस ट्रस्ट डीड का कोई भी डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बीसीआई के किसी भी मेंबर को नहीं दिखाया गया। इसके बाद दूसरा बड़ा एलिगेशन इस लेटर के तहत ये है कि ऐसे लॉ कॉलेजेस जो अपना अप्रूवल या रिन्यूअल चाहते थे बीसीआई से, उनसे एलिजिडली 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक डिमांड किया गया और उनसे कहा गया कि ये पैसा ट्रस्ट में जाके जमा कर दो। और ये वही ट्रस्ट है जिसकी अभी मैं आपको बात बता रहा था। तो यहाँ पे दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठाया गया कि जहाँ लॉ कॉलेजेस को अप्रूव करना या रिन्यू करना बीसीआई की रेगुलेटरी पावर है, तो क्या उस पावर में बीसीआई किसी लॉ कॉलेज से कह सकता है कि आप पैसे दीजिए? और क्या बीसीआई इस तरह से अपने फंड्स रेज कर सकता है? इसके बाद तीसरा बड़ा एलिगेशन ये है कि मनन कुमार मिश्रा ने अपने क्लोज लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बीसीआई में अपॉइंटमेंट्स दी है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन रिकॉर्ड्स को सामने नहीं रखा गया। इसके बाद चौथा बड़ा एलिगेशन है रीसेंट नालसार कंट्रोवर्सी से, जहां पे बीसीआई ने ऑर्डर पास किया कि नालसार के कोई भी बच्चे का एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें बताया गया कि यहाँ पे कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा नहीं पास किया गया था, कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी और इसको इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच बताया जा रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। इसके बाद मनन कुमार मिश्रा जी के टेन्योर को लेकर भी बहुत बड़े सवाल है कि 2012 से ये लगातार बीसीआई के चेयरमैन बनते हुए आ रहे हैं, जबकि स्टैट्यूटरी लिमिट 2 साल की है और इनका बार बार इस तरह से रीइलेक्ट हो जाना कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि जो भी मैंने जितनी भी आपको बातें बताई हैं ये सिर्फ एक एलिगेशंस है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो किसी आउटसाइडर ने नहीं, बल्कि बीसीआई के खुद के को चेयरमैन ने एलिगेशंस लगाए। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसके ऊपर आपका क्या विचार है। क्या इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और क्या मनन कुमार मिश्रा जी को रिजाइन करना चाहिए?